जय माता दी। शिव शक्ति टीवी के प्यारे दर्शकों, आप सभी को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की नवरात्रि, विशेषकर महाअष्टमी और महानवमी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि समस्त कष्टों का नाश करने वाली, मनवांछित फलों को प्रदान करने वाली और माँ जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है और कन्या पूजन का सही समय क्या रहेगा। शिव शक्ति टीवी के दर्शकों, इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई अष्टमी पहले दिन बता रहा है तो कोई अगले दिन। ऊपर से यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि कन्या पूजन किस दिन करना सबसे शुभ रहेगा। ऐसे में आपको कन्या पूजन कब करना है, व्रत कब खोलना है, जैसी संपूर्ण जानकारी आपको आपके अपने चैनल शिव शक्ति टीवी के इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसीलिए भक्तों, निवेदन है आपसे, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो को थोड़ा समय निकालकर शुरू से बिना भगाए अंत तक देखकर जानना। निश्चित रूप से यह वीडियो देखने के बाद आपकी सारी उलझन और सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब नवरात्रि के पावन दिनों का समापन होता है तो तिथियों के घट बढ़ के कारण कभी कभी असमंजस होता है। ऐसे में हम शिव शक्ति टीवी के माध्यम से आपके लिए वैदिक पंचांग समेत अन्य सभी पंचांगों से बिल्कुल सही और सटीक जानकारी निकाल कर लाए हैं। नवरात्रि के आखिरी 2 दिनों अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष विधान है। कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग अंतिम दिन नवमी को पूजन करते हैं। कन्या पूजन में कन्याओं को माँ का साक्षात स्वरूप समझकर उनको पूरी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याओं को प्रेम पूर्वक भोजन कराने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वराह पुराण और देवी भागवत पुराण के अनुसार कन्या पूजन करने से व्यक्ति को महान यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है और उसके समस्त कष्ट, चाहे वह कितने भी पुराने क्यों ना हो, जड़ से नष्ट हो जाते हैं। शिव शक्ति टीवी के दर्शकों, जो भी इस पूजन को सच्चे हृदय और श्रद्धा पूर्वक करता है उसे साक्षात माँ भगवती का आशीर्वाद मिलता है। चाहे वह कोई भी मानसिक चिंताएं हों, घर का क्लेश हो या जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं हों, इस कन्या पूजन को अत्यंत फलदायिनी और कष्ट निवारक माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नियम पूर्वक कुंवारी कन्याओं को भोजन कराता है उसे अंत समय में परम गति की प्राप्ति होती है और उसके घर में सदा के लिए सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाता है। इस पूजन की विशेषता बताते हुए शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे 9 दिन का व्रत किसी कारणवश नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह अष्टमी या नवमी के दिन सच्चे मन से माँ की आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया कन्या पूजन का यह नियम निभा लेता है तो उसे माँ जगदम्बा का अद्भुत और चमत्कारिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब भक्तों, कन्या पूजन के नियमों की विस्तार से बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कन्याओं को साक्षात माँ जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। इसीलिए जब आप कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करें तो पूरे आदर, सत्कार और प्रेम के साथ उन्हें बुलाएं। कन्याओं के घर आते ही सबसे पहले एक साफ थाली में उनके चरण धोने चाहिए और उस जल को अपने माथे से लगाना चाहिए। इसके बाद उन्हें एक साफ और पवित्र आसन पर बड़े ही आदर के साथ बिठाना चाहिए। कन्याओं के माथे पर कुमकुम और अक्षत का सुंदर तिलक लगाना चाहिए और उनके हाथों में रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधना चाहिए। शिव शक्ति टीवी के प्यारे दर्शकों, शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर सात्विक चीजें ही कन्याओं को भोजन के रूप में परोसनी चाहिए। कन्या पूजन में सूजी या आटे का हलवा, शुद्ध घी की पूरी और काले चने का प्रसाद सबसे उत्तम और शुभ माना गया है। आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि यह भोजन पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, जिसमें भूलकर भी प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ना हो। कन्याओं को भरपेट और प्रेम से भोजन कराने के बाद उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और उपहार जरूर देने चाहिए। उपहार में आप लाल चुनरी, फल,
खिलौने, पढ़ाई लिखाई का सामान या कोई भी उपयोग की वस्तु दे सकते हैं जिससे कन्याओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कन्या पूजन करते समय कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिव शक्ति टीवी के दर्शकों, कन्याओं की आयु 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। शास्त्रों में अलग अलग आयु की कन्याओं का अलग अलग स्वरूप और बहुत ही गहरा महत्व बताया गया है। जैसे 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा का पावन स्वरूप माना जाता है। इसके साथ ही कन्या पूजन में एक बालक को भी जरूर शामिल करना चाहिए जिसे बटुक, भैरव या लंगूरा का स्वरूप माना जाता है। भैरव के बिना माँ दुर्गा की कोई भी पूजा या अनुष्ठान अधूरा माना जाता है, इसीलिए एक बालक का होना बहुत अनिवार्य है। अंत में सभी कन्याओं और भैरव स्वरूप बालक के चरण स्पर्श करके उनसे पूरे परिवार की सुख शांति के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। इस पावन और पवित्र दिन किन कार्यों से आपको हर हाल में बचना चाहिए, यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और पवित्रता। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। कन्याओं पर या घर के किसी भी सदस्य पर भूलकर भी अपनी आवाज ऊंची ना करें और ना ही गुस्सा करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है, जाले लगे रहते हैं या झूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो वहां मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का वास कभी नहीं होता। इस दिन झूठ बोलना, छल कपट करना और किसी का भी अपमान करना सख्त वर्जित है। यह नवरात्रि असीम पुण्य दिलाने वाली है, इसीलिए यदि आप मन में द्वेष या जलन की भावना रखकर पूजन करेंगे तो आपको इस महान व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। रात्रि को मां भगवती का ध्यान करते हुए भजन, कीर्तन और जागरण करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। कन्या पूजन का दिन केवल एक दिखावा या परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा को शुद्ध करने और अपनी दबी हुई इच्छाओं को महान पुण्य में बदलने का एक बहुत ही दिव्य अवसर माना जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपने कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से भी शुभ कार्य और दान पुण्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। शिव शक्ति टीवी के दर्शकों, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करना और सच्चे मन से मां का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करना भी एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना है, क्योंकि बाहरी शुद्धता ही हमारे मन की शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन अपने अंदर के हर प्रकार के अहंकार को त्याग कर पूरी तरह से विनम्रता अपनाना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा को सरल, सहज और निष्कपट हृदय सबसे ज्यादा प्रिय होता है। जब कन्याएं आपके घर आएं तो अपने हृदय में बस यही भावना रखें कि साक्षात माँ जगदम्बा आपके घर पधारी हैं। उनकी सेवा सत्कार में कोई भी कमी ना छोड़ें। जब आप सच्चे मन से कन्याओं को भोजन कराते हैं और उन्हें पूरी तरह से प्रसन्न करते हैं तो माँ दुर्गा की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसती है। आपके घर से दरिद्रता, रोग और शोक हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और धन, धान्य, सुख, संपत्ति की निरंतर प्राप्ति होती है। कन्या पूजन हमें मुख्य रूप से यही सिखाता है कि सच्ची पूजा बाहरी आडंबर या दिखावे से बहुत अधिक अंतःकरण की पवित्रता और मातृ शक्ति के सच्चे सम्मान में है। इसीलिए इस दिन का हर एक कार्य श्रद्धा, प्रेम और मां के प्रति कृतज्ञता के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य इस तिथि पर अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखता है और मां जगदम्बा की भक्ति में अपना मन लगाता है, तभी नवरात्रि के व्रत का वास्तविक और पूर्ण फल प्राप्त होता है। जब यह सुंदर भावना हृदय में जागती है, तब कन्या पूजन केवल एक परंपरा नहीं रहता, बल्कि यह हमारी आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक बहुत ही पावन उत्सव बन जाता है। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि का यह महापर्व और कन्या पूजन हमारे जीवन में सकारात्मकता, सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का एक बहुत बड़ा द्वार खोलते हैं। तो शिव शक्ति टीवी के प्यारे दर्शकों,
अब आप सभी का इंतजार खत्म करते हुए तिथि और तारीख की बिल्कुल सही जानकारी दे देते हैं। पंचांग की सटीक गणना के अनुसार अष्टमी तिथि 25 मार्च को दोपहर में 1:51 पर आरंभ होकर अगले दिन 26 मार्च को सुबह में 11:49 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 26 मार्च 2026 बुधवार को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी मनाई जाएगी। जो लोग अष्टमी पूजन करते हैं वो इसी दिन कन्या पूजन करेंगे। वहीं नवमी तिथि का आरंभ 26 मार्च सुबह में 11:50 पर हो रहा है और नवमी तिथि 27 मार्च को सुबह 10:08 पर समाप्त हो रही है। यहाँ पर भी उदया तिथि ही देखी जाएगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का नवमी पूजन 27 मार्च 2026 शुक्रवार को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय मौजूद तिथि को व्रत और त्योहार मनाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अष्टमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:49 तक ही है। इसके ठीक बाद नवमी तिथि लग जाएगी। ऐसे में अष्टमी को जो लोग कन्या पूजा करते हैं उनको 26 मार्च को सुबह 11:49 से पहले तक अपना कन्या पूजन हर हाल में कर लेना चाहिए। जो लोग अष्टमी तिथि का व्रत रखकर नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं उनको 27 मार्च को सुबह 10:08 से पहले कन्या पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। तो भक्तों, सही तारीख और सही मुहूर्त तो आपने जान लिया, लेकिन अब जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं यह जानकारी देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण एवं श्री दुर्गा सप्तशती से ली गई है। इसलिए निवेदन है भक्तों, वीडियो को अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देख कर जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिलने वाली है यह बेहद ही दुर्लभ है। क्योंकि कन्या पूजन कुछ विशेष नियमों पर आधारित होता है और यदि उन नियमों का पालन सही से नहीं किया गया तो माता रानी आपसे नाराज भी हो सकती हैं और आप माता रानी की विशिष्ट कृपा से वंचित भी रह सकते हैं। कन्या पूजन की महिमा और इसमें सात्विक भोजन के महत्व को गहराई से समझने के लिए हमारे पुराणों में वर्णित माता वैष्णो देवी और उनके परम भक्त पंडित श्रीधर जी की कथा अत्यंत आवश्यक है। यह कथा हमें बताती है कि माता को कैसी भक्ति और कैसा भोजन प्रिय है। शिव शक्ति टीवी के सभी भक्तों को यह कथा अत्यंत ध्यान से सुननी चाहिए। प्राचीन काल में कटरा के समीप हंसाली गांव में पंडित श्रीधर नाम के एक अत्यंत ही गरीब लेकिन परम धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। वे माता के अनन्य भक्त थे, परंतु उनके जीवन में घोर दरिद्रता और संतानहीनता का भारी दुख था। गांव वाले उन्हें बांझ कहकर ताने मारते थे, लेकिन श्रीधर की भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक बार नवरात्रि के पावन अवसर पर पंडित श्रीधर ने कुंवारी कन्याओं का पूजन करने और उन्हें भोजन कराने का विचार किया, लेकिन उनकी कुटिया में अन्न का एक दाना भी नहीं था। वे इसी चिंता में डूबे थे कि अब कन्याओं को क्या खिलाएंगे। तभी साक्षात माता वैष्णो देवी एक अत्यंत ही सुंदर, तेजस्विनी और दिव्य कन्या का रूप धारण करके उन कन्याओं के बीच आकर बैठ गईं। उस कन्या के चेहरे पर सूर्य के समान तेज था। कन्या रूपी माता ने श्रीधर से कहा कि हे पंडित, तुम पूरे गांव और आसपास के सभी साधु संतों को कल अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे दो। श्रीधर घबरा गए कि उनके पास तो खुद खाने को नहीं है, इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे। लेकिन उस कन्या के तेजस्वी वचनों और आंखों में छिपे वात्सल्य पर विश्वास करके उन्होंने सबको निमंत्रण दे दिया। उस भंडारे में गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ भी अपने 300 चेलों के साथ आ गए। जब भोजन परोसने की बारी आई तो श्रीधर की कुटिया में चमत्कार हुआ। उस दिव्य कन्या ने अपने हाथों में एक छोटा सा अद्भुत और चमत्कारी पात्र लिया और उसी एक पात्र से सभी को उनकी इच्छा के अनुसार अत्यंत स्वादिष्ट 56 भोग और सात्विक भोजन परोसना शुरू कर दिया। यह देखकर सब हैरान थे, लेकिन जब कन्या रूपी माता भोजन परोसते हुए भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरवनाथ ने अपने तंत्र बल के अहंकार और तामसिक प्रवृत्ति के कारण सात्विक भोजन खाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कन्या से कहा कि मुझे यह हलवा पूरी नहीं खाना है, मुझे तो मांस और मदिरा चाहिए। कन्या रूपी माता ने अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ शब्दों में भैरवनाथ को समझाया कि हे भैरव, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर का सात्विक भंडारा है।
यहाँ केवल शुद्ध सात्विक और पवित्र आहार ही मिलेगा, यहाँ कोई तामसिक वस्तु नहीं परोसी जाएगी। लेकिन भैरवनाथ अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने कन्या का हाथ पकड़ने का प्रयास किया। अपने भक्त के घर की मर्यादा और सात्विकता को बनाए रखने के लिए माता वहां से तुरंत पवन रूप धारण करके अंतर्ध्यान हो गईं और त्रिकूट पर्वत की ओर चली गईं। दर्शकों, इस कथा को विस्तार से बताने का मुख्य उद्देश्य यह है कि माता भवानी स्वयं कन्याओं के रूप में हमारे घर पृथ्वी पर आती हैं। माता को केवल सात्विक भाव, शुद्ध आहार और प्रेम प्रिय है। उन्हें तामसिक भोजन, अशुद्धता या अहंकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए कण या पूजन में भोजन को लेकर बहुत ही कठोर नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन के लिए कैसी कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए और कैसी कन्याओं को नहीं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए हमेशा 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की कन्याओं को ही आमंत्रित करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है, जिसकी पूजा से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति होती है, जो धन धान्य देती है। 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इन सभी आयु वर्ग की कन्याओं में माता का सबसे जागृत और निष्पाप स्वरूप माना जाता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी कन्या को जबरदस्ती या डरा धमकाकर अपने घर ना लाएं। जो कन्याएं खुशी खुशी और प्रेम से आपके घर आएं, उन्हीं का पूजन फलदायी होता है। कन्याओं को आमंत्रित करते समय उनके रंग, रूप, पहनावे या जाति को लेकर अपने मन में रत्ती भर भी भेदभाव या ऊंच नीच का विचार ना लाएं। वहीं आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 10 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं को कन्या पूजन में मुख्य रूप से नहीं बिठाया जाता, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार वे रजस गुण में प्रवेश कर जाती हैं। साथ ही यदि कोई कन्या बहुत अधिक अस्वस्थ है या उसे कोई शारीरिक पीड़ा है, तो उसे उस समय पूजन में बिठाकर कष्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि उसका प्रसाद उसके घर भिजवा देना चाहिए। इसके अलावा कन्याओं के साथ एक छोटे बालक को भी बटुक भैरव या लंगूर के रूप में जिमाना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि माता वैष्णो देवी की कथा में भी भैरवनाथ को अंत में माता ने क्षमा करके वरदान दिया था कि मेरी पूजा के बाद तुम्हारी पूजा अनिवार्य हो। शिव महापुराण के अनुसार भैरव के बिना माता की कोई भी पूजा या कन्या पूजन पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं कि घर की रसोई में क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए और इसके पीछे का गहरा कारण क्या है। कन्या पूजन के दिन घर की रसोई को गंगा जल छिड़क कर पूरी तरह से पवित्र कर लें। भोजन बनाने वाले व्यक्ति को स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। कन्या पूजन के इस महाप्रसाद में मुख्य रूप से सूजी या शुद्ध गेहूं के आटे का हलवा, गाय के शुद्ध घी या ताजे शुद्ध तेल में छानी गई गर्मा गर्म पूरियां और बिना लहसुन प्याज के पूर्ण सात्विकता के साथ बनाए गए काले चने का होना अनिवार्य माना गया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हमारी जन्म कुंडली और नवग्रहों की शांति से जुड़ा है। शिव शक्ति टीवी के दर्शकों, ज्योतिष और धर्म ग्रंथों के अनुसार जब हम कन्याओं को काले चने का भोग लगाते हैं तो काले चने का संबंध शनि देव से होता है। इसे खिलाने से कुंडली में बैठे शनि और राहु केतु जैसे अत्यंत क्रूर ग्रहों की शांति होती है और जीवन से हर प्रकार की रुकावट, रोग और दुर्घटना का योग हमेशा के लिए टल जाता है। वहीं हलवा और शुद्ध घी की पूरी खिलाने से कुंडली में शुक्र, मंगल और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। शुक्र ग्रह धन और विलासिता का कारक है, अतः हलवा पूरी खिलाने से मनुष्य के जीवन में अपार धन, सुंदरता, मानसिक शांति और भौतिक सुखों की वर्षा होती है। यही माता रानी का सबसे प्रिय और शुभ पारंपरिक भोजन है। इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें फल जैसे सेब, केला, अनार और गाय के शुद्ध दूध व मिश्री से बनी मखाने या चावल की खीर भी खिला सकते हैं। मखाने की खीर माता को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मखाना जल में उत्पन्न होता है और अत्यंत शुद्ध व शीतलता प्रदान करने वाला होता है। लेकिन भक्तों, जितना जरूरी यह सात्विक भोजन है,
उतना ही जरूरी उन चीजों को जानना है जो भूलकर भी नहीं पकानी चाहिए। सबसे पहले कन्याओं के लिए बनाए जा रहे भोजन में भूलकर भी लहसुन और प्याज का एक कण भी नहीं होना चाहिए, और न ही वह भोजन उस बर्तन में बनना चाहिए जिसमें कभी मांस मदिरा पकाया गया हो। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति असुरों के अंश से मानी जाती है, इसीलिए यह घोर तामसिक होते हैं और इनका सेवन करने से शरीर में अज्ञान और क्रोध बढ़ता है। बाजार का बना हुआ खुला, अशुद्ध, डिब्बाबंद या मिलावटी भोजन जैसे चिप्स, बिस्किट, चाउमीन या बाहर की मिठाइयाँ कन्याओं को भूलकर भी ना खिलाएं। बासी भोजन, फ्रिज में रखा हुआ एक दिन पहले का गुंथा हुआ आटा या किसी का झूठा किया हुआ प्रसाद कन्याओं को खिलाना शास्त्रों में घोर पाप है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता, बीमारियां और कलह प्रवेश कर जाती हैं। सब्जियों में बैंगन, मूली, कटहल, करेला या लाल मसूर की दाल का प्रयोग भी कन्या पूजन के भोजन में पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि ये चीज़ें या तो रजस्तमस गुण को बढ़ाती हैं या इनका स्वाद कड़वा होता है, जो माता के सात्विक भोग के अनुकूल नहीं है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं कि कन्याओं के अलावा घर के अन्य सदस्यों को उस दिन क्या खाना चाहिए। दर्शकों, शिव शक्ति टीवी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि कन्या पूजन वाले दिन घर का वातावरण पूरी तरह से देवतुल्य और पवित्र होना चाहिए। इसीलिए घर के सभी सदस्यों को, चाहे उन्होंने व्रत रखा हो या न रखा हो, केवल और केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले घर के सभी सदस्य माता का वह प्रसाद, हलवा, पूरी, चना ही ग्रहण करें जो कन्याओं के लिए बनाया गया था। इसके बाद यदि किसी को भूख हो तो वह घर में बना हुआ बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन ही खाए। उस पूरे दिन घर में कोई भी तामसिक वस्तु, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या बाहर का अशुद्ध खाना नहीं आना चाहिए। व्रत खोलने यानी व्रत पारण को लेकर भी शास्त्रों में स्पष्ट नियम है। यदि आपने महाअष्टमी का व्रत रखा है तो आप नवमी के दिन सुबह कन्या पूजन संपन्न करने के बाद कन्याओं को विदा करके उनके द्वारा झूठा किया हुआ प्रसाद जो वे प्रेम से छोड़ दें या माता को अर्पित किया गया प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। यदि आप पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं और नवमी को पूजते हैं तो आप नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर दशमी तिथि के दिन सुबह स्नान ध्यान करके व्रत खोल सकते हैं। व्रत हमेशा माता के प्रसाद से ही खोलना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं कि माता स्वरूप कन्याओं का पूजन घर में किस विधि से करना चाहिए। जब कन्याएं आपके घर पधारें तो उनका स्वागत साक्षात माता भवानी के रूप में करें। घर के मुख्य द्वार पर या आंगन में एक साफ तांबे या पीतल की परात रखें। उसमें कन्याओं के नन्हे चरणों को रखकर अपने हाथों से शुद्ध जल या गंगा जल से उनके चरण पखारें। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं के चरण धोने से जो जल प्राप्त होता है वह किसी भी तीर्थ के जल से अधिक पवित्र होता है। उस पवित्र चरणामृत को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने और अपने परिवार के मस्तक पर लगाएं। इसके पश्चात सभी कन्याओं को घर के अंदर लाकर एक साफ, पवित्र और मुलायम आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके सम्मान पूर्वक बिठाएं। उनके भाल पर कुमकुम, अक्षत और चंदन का पवित्र तिलक लगाएं। उनके हाथों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधें। इसके बाद माता रानी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में लाल पुष्प अर्पित करें, फिर उन्हें भोजन परोसें। भोजन परोसते समय और कन्याओं को खिलाते समय अपने मन में किसी भी प्रकार का क्रोध, झुंझलाहट या जल्दबाजी न रखें। उन्हें अपनी मर्जी से जितना खाना हो खाने दें। जब कन्याएं तृप्त होकर भोजन कर लें तो उन्हें पीने के लिए शुद्ध जल दें। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात विदाई के समय दक्षिणा पैसे के अलावा और क्या क्या उपहार यानी गिफ्ट देने चाहिए, जिससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न हो और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। शास्त्रों के अनुसार कन्याओं को कभी भी खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कन्याओं को लाल रंग की चुनरी अवश्य ओढ़ानी चाहिए। लाल रंग माता का सबसे प्रिय रंग है और इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल चुनरी पहनाने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आप कन्याओं को
श्रृंगार की सामग्री जैसे लाल चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, लाल रिबन या बालों के क्लिप उपहार में दे सकते हैं। श्रृंगार का सामान देने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर की महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही ऐसा करने से आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अत्यंत बलवान हो जाता है, जिससे भौतिक सुखों, धन और ऐश्वर्य की जीवन में कभी कमी नहीं होती। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा और बुद्धि में वृद्धि चाहते हैं तो कन्याओं को पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजें जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल या रंग कलर बॉक्स जरूर दान करें। कन्याओं को साक्षात मां सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है और उन्हें शिक्षा की सामग्री दान करने से कुंडली में बुध ग्रह शांत होता है, जिससे घर के बच्चों को विद्या, एकाग्रता और करियर में अपार सफलता मिलती है। इसके साथ ही कन्याओं को स्टील या पीतल के बर्तन जैसे छोटी कटोरी, प्लेट, चम्मच या टिफिन बॉक्स देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। बर्तन का दान करने से मां अन्नपूर्णा का सीधा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर के भंडार कभी खाली नहीं रहते। कन्याओं को ताजे फल जैसे केला या सेब और उपयोग में आने वाला साफ रुमाल देना भी बहुत अच्छा माना जाता है। और हाँ, छोटे बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं, इसलिए आप उन्हें खुश करने के लिए कोई छोटा खिलौना भी दे सकते हैं, क्योंकि जब एक कन्या के चेहरे पर उपहार देखकर सच्ची मुस्कान आती है तो साक्षात नवदुर्गा आपके घर में मुस्कुराती हैं और अपना पूर्ण आशीर्वाद लुटाती हैं। इन सभी उपहारों के साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर रखें। बिना दक्षिणा के कन्या पूजन अधूरा रहता है। अंत में घर के सभी सदस्य जमीन पर झुककर उन नन्ही कन्याओं के चरण स्पर्श करें और अपने पूरे परिवार की सुख शांति, कर्ज मुक्ति, स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए उनसे माता के रूप में आशीर्वाद मांगे। अंत में कुछ विशेष सावधानियां जो आपको इस दिन बिल्कुल नहीं करनी है। कन्या पूजन के दिन घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद, झगड़ा या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। घर की महिलाओं या पुरुषों को इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। महिलाओं को इस पावन दिन बाल धोकर स्नान करने से बचना चाहिए यदि कोई विशेष अशुद्धि न हो तो। सबसे बड़ी बात, किसी भी कन्या को खाली हाथ घर से विदा ना करें और ना ही उन्हें डांट कर भगाएं। इन सभी सात्विक नियमों, विस्तृत कथा के मर्म और सच्ची श्रद्धा के साथ इस पावन चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन करने से आपको अपने जीवन में अकल्पनीय भौतिक सुखों, ऐश्वर्य और पारिवारिक शांति की प्राप्ति होगी। हर इंसान एक सही मौके की तलाश में होता है और चैत्र नवरात्रि के यह 9 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा मौका लेकर आने वाले हैं। इन 9 दिनों में किए गए छोटे छोटे उपाय भी बड़े बड़े फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाया, उसे भी आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिल जाता है। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आपके अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता है, बस देर है तो इस विशेष ईश्वरीय कृपा की। अगर आप भी चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में तुलसी के पौधे में वह एक विशेष चीज अर्पित कर देंगे तो आपकी दरिद्रता जन्मांतर के लिए दूर हो जाएगी।